वापस लौटते हैं अपनी पहली खबर पर जो हमने आपको इसके बीच में दिखाई थी। दरअसल सबसे बड़ी खबर हम इस वक्त आपको बता रहे हैं, लोकसभा में आसन की ओर पेपर उछालने वाले सांसदों पर एक्शन लिया गया है। लोकसभा में आसन की ओर पेपर उछालने वाले सांसदों पर एक्शन लिया गया है और उनको निलंबित किया गया है। पेपर उछालने वाले 6 सांसद निलंबित किए गए हैं। हमने आपको थोड़ी देर पहले सूत्रों से 5 की जानकारी दी थी, लेकिन ये जो सांसद है उनकी संख्या 6 है। कांग्रेस सांसद राजा वडिंग, गुरजीत औजला निलंबित कर दिए गए हैं। मणिकम टैगोर और हिबी ईडन भी निलंबित किए गए हैं। इसके साथ ही साथ किरण रेड्डी और वेंकट रमन पर भी एक्शन लिया गया है और उनको निलंबित किया गया है। आसन पर पेपर फेंकने वाले सांसदों को निलंबित किया गया है। तो काफी हो हल्ला हंगामा के बीच में जो संसदीय परंपरा है उनको तार तार करने वाले सांसदों पर पीठ ने, आसन ने एक्शन लिया है और 6 सांसदों को, कांग्रेस के 6 सांसदों को आसन पर पेपर उछालने के लिए निलंबित किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको साझा कर रहे हैं आपके साथ। किरण रेड्डी, वेंकट रमन पर भी एक्शन लिया गया है। 6 सांसद हैं लोकसभा में और लोकसभा में आसन की ओर पेपर उछालने वाले सांसदों पर एक्शन लिया गया है। यह बड़ी खबर है, इसकी डिटेल्स हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। अमर्यादित व्यवहार के कारण यह कार्रवाई की गई है। कांग्रेस सांसद राजा वडिंग, ये शॉट्स आप देखिए, ये दृश्य देखिए, जो पेपर उछालने वाले जो दृश्य थे ये देखिए। संसदीय मर्यादा को तार तार किया जा रहा है पेपर फाड़कर, और आसन पर उछालना, ये कहा जाए कि जो अध्यक्ष बैठे हैं उस समय उनके मुंह पर फेंका जा रहा है। इस दृश्य को एक बार फिर से गौर से देखिए। ये हमारे सांसदों का आचरण था जिनकी वजह से उन पर कार्रवाई की गई। ये देखिए। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज यादव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनुज, पूरी खबर बताइए। देखिए, बिल्कुल कल से ही जिस तरीके से विपक्ष का रुख देखने को मिल रहा था, लगातार हंगामा हो रहा था, जबकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई थी, लेकिन विपक्ष उसमें हिस्सा ना लेकर दूसरे मुद्दों पर लगातार बोलना चाहता था, जिसकी परमिशन जो लोकसभा अध्यक्ष उन्होंने नहीं दी। लेकिन आज भी इसी तरह के मामले सामने आते रहे, जिस पर आज बीजेपी के सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इस बात को लेकर शिकायत की कि आसन के ऊपर जो है लगातार पर्चियां उछाली जा रही हैं, फेंकी जा रही हैं। इस तरह की जो कार्रवाई है, अलोकतांत्रिक जो कार्य विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, इसके खिलाफ से एक सख्त संदेश जाना चाहिए। उसके बाद जो केंद्रीय संसदीय मंत्री हैं किरण रिजिजू एक प्रस्ताव लेकर आए और उस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया गया, जिसमें 6 सांसद कांग्रेस के हैं। इसमें वेंकट रमन है, किरण रेड्डी, राजा वाडिया, मणिकम टैगोर, गुरजीत अरोला और हिबी ईडेन। ये वेल में आ गए थे अपनी कुर्सियों से, अपने स्थान से उठकर, और इस तरीके से हंगामा करते रहे जो पूरी तरीके से अमर्यादित है, अलोकतांत्रिक है। तो इसी वजह से ये एक बड़ी कार्रवाई जो है ये करनी पड़ी है कांग्रेस के सांसदों के खिलाफ, क्योंकि कल से ही बार बार अपील की जा रही थी। और आज की अगर हम बात करें तो 3 बार लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। जब सुबह प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू हुई 11 बजे, उसके बाद 12 बजे तक के लिए 1 घंटे के लिए स्थगित कार्रवाई को करना पड़ा था, और फिर 12 से 2 बजे तक और 2 बजे से 3 बजे तक। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज संसद की कार्यवाही में 1 मिनट भी संसद को विपक्ष के हंगामे के चलते नहीं चलाया कि प्रश्नकाल जैसा महत्वपूर्ण 1 घंटे का 12 यह है वो होना था। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा को पूरा कराना था। करीब 18 घंटे की चर्चा लोकसभा के अंदर रखी गई है, लेकिन अभी तक चर्चा आगे नहीं बढ़ सकी है, और ये लगातार कांग्रेस और बाकी लोगों की हंगामे की भेंट कार्रवाई चढ़ती हुई नजर आ रही है। निखिल जी जी जी, हमारे साथ निशांत राय भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। निशांत, इस पूरे हफ्ते आप देख रहे हैं कि ये 5वां दिन है संसद की कार्रवाई का, लेकिन संसद बिल्कुल चल नहीं पा रही और आप देख रहे हैं कि हर दिन स्थिति और खराब होती जा रही है। आज का ये जो दिन रहा
वो निश्चित तौर पर शायद लोग इसको याद नहीं रखना चाहेंगे, जिस तरह से पेपर फाड़कर उसको चिंदी चिंदी बनाकर और अध्यक्ष के न सिर्फ मैं कहूंगा आसन पर उछाला गया बल्कि उनके मुंह पर ही फेंक दिया गया। कैसे क्या क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए निखिल, पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा क्योंकि संसद में हंगामा बहुत था और नाम ठीक से नहीं सुने गए थे, इसलिए मैं आपको बता दूं कि 8 जो सांसद हैं उनको निलंबित किया गया है। संख्या 6 नहीं है, इसमें गुरजीत सिंह, ठीक है जी, गुरजीत सिंह है जी, अमरिंदर सिंह राजा हैं, मणिकम टैगोर हैं, ईबी अडन है, प्रशांत पडोले हैं, एस वेंकट सोरेन हैं और किरण रेड्डी हैं और जिन कुरियो कॉज जो है, ये टोटल 8 सांसद हैं जिनको निलंबित किया गया। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि लगातार जो सदन की कार्रवाई थी वो जो है वो गतिरोध उत्पन्न हो रहा था। आज भी 3 बार जो है सदन की कार्रवाई रोकनी पड़ी थी और राहुल गांधी उस प्रकाशित पुस्तक का नाम लेकर, उस मैगजीन का नाम लेकर लगातार सदन में गतिरोध उत्पन्न कर काम कर रहे थे, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और लगातार सदन की ओर से उनको नियमों का हवाला दिया जा रहा था, आसन की ओर से। कल स्पीकर ओम बिरला ने लगातार उनको बताया था कि आप नियम के अनुसार आइए और नियम के अनुसार अपनी बात कहिए। उसके अलावा गृह मंत्री की बात की जाए, रक्षा मंत्री की बात की जाए, उनकी ओर से भी कल ये तमाम बातें रखी गई थी। और बीजेपी के जो तमाम सांसद हैं वो इस बात का विरोध कर रहे थे कि नियम अनुसार चीजें क्यों नहीं चल रही हैं। और आज भी राहुल गांधी का वही रवैया था। और जब जो आसन है, आसन ने राहुल गांधी के भाषण को स्किप करके अन्य वक्ताओं को मौका दिया क्योंकि राहुल गांधी नियम को नहीं मान रहे थे। तो उसके बाद विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया और अब विपक्ष के हंगामे की तस्वीरें आपने देखी है, किस तरीके से आसन का अपमान किया गया, किस तरीके से वेल तक तमाम सांसद आ गए, किस तरीके से कागज के टुकड़े फेंके गए, जिसके बाद ये कार्रवाई करनी पड़ी और आज सांसदों को सस्पेंड किया गया। जी जी जी, जिस तरह से आपने कहा कि राहुल गांधी नियम उन्होंने नहीं माने और सदन जो है वो स्थगित करना पड़ा विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से। अब इस संसद में आपने एक शब्द और भी कहा कि क्या वजह है कि ये सदन नहीं चल पा रहा है। यही शायद वजह आम जनता भी तलाश रही है कि आखिर इसके पीछे की सियासत क्या है। क्या है ये वजह कि जो सांसद, जो उनके प्रतिनिधि चुनकर भेजे जाते हैं, वो सदन नहीं चलने दे रहे? देखिए, बिल्कुल ये विपक्ष के लिए सोचने का विषय है। राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव था और मैंने कल भी कहा था विपक्ष सत्ता पक्ष के लिए आईने का काम करता है और आपको राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है एक तरीके से सरकार की कार्यप्रणाली, सरकार की सोच को दिखलाता है। अगर विपक्ष को पॉलिसी से लेकर कोई ऐतराज था उस पर बात की जाती और विपक्ष को अपना विरोध दर्ज कराना होता, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तमाम उन कामों को कर रहे थे जो कि सदन की मर्यादा का उल्लंघन करता है, सदन में जो नियम कानून बनाए गए हैं। और कल जब राहुल गांधी इस तरीके के वक्तव्य दे रहे थे तो बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा था कि 1963 में खासकर जब आप पुस्तक की बात करते हैं, किसी पुस्तक को कोट करते हैं, स्पीकर से उसके लिए परमिशन लेनी होती है और उसके बाद उस पुस्तक को कोट किया जाता है। ये नियम किसी और नहीं बल्कि नेहरू जी के जमाने में ये नियम आया था और राहुल गांधी कहीं ना कहीं नेहरू का अपमान कर रहे हैं। और अब राहुल गांधी लगातार उसी पुस्तक, उसी मैगजीन को लेकर जो है वो बात कर रहे हैं, जबकि स्पीकर की ओर से, आसन की ओर से एक ही बात कही जा रही है कि आप नियम को समझिए। तो ऐसे में विपक्ष की मंशा क्या है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। क्योंकि राहुल गांधी के बाद जब नरेश उत्तम पटेल को बोलने को कहा गया, उन्होंने नहीं बोला, अन्य विपक्षी सांसदों को कहा गया, उन्होंने नहीं बोला। जब टीडीपी के सांसद बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उस पर विपक्ष हंगामा करना शुरू कर देता है। निशांत, 1 मिनट के लिए रोकेंगे, दिलीप सैकिया की एक बाइट सुनते हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। अरविंद सिंह जी वारिस, अमरिंदर सिंह जी, आप आगे पढ़ते चलिए सर, पढ़ते चलिए। श्री गुरदीप सिंह ओजोला, हिबी ईडेन, आप सुनिए सही, दीन कुरियाकोस जी, प्रशांत परोले जी, किरण कुमार रेड्डी जी, एस वेंकटरमन जी, मणिकम टैगोर जी, ये सभी माननीय सदस्य सभापटल पर
नारेबाजी और पेपर फाड़ कर फेंक रहे थे। इसलिए मैं इन सब को नेमिंग कर रहा हूं। और आपको यहां से सीधे किरण रिजिजू की भी बाइट सुनवाते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या उनका वक्तव्य है। I beg to move that this Please be seated. Please be seated. serious note of the misconduct of Sri Manikam Tagore, Sri Amrinder Singh Raja Waring, Sri Gurjit Singh Aulia, Sri Hebi Eden Prashant Padole, Sri Dean Karyakos, S. Venkatesh and Kiran Reddy in utter disregard to the House and the authority of the chair through reaching to the table of Secretary General and other officers in the well of the House and throwing papers on the chair and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the services of the House for the remainder of the session under Rule 3742. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटोरियल कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत राय भी जुड़े हुए हैं। तो और विनोद मिश्रा का रुख करेंगे। और हमारे साथ जो ये विशेष मेहमान को भी मैं देख पा रहा हूँ। तो इससे पहले कि मैं अगली खबर पर आऊं और उनको उस पर बातचीत करूं, मैं अपने ख़ास मेहमानों का भी तारुफ करा दूं अपने दर्शकों से। हमारे साथ डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, दुष्यंत नागर जी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं लेकिन कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, तो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर वो जुड़े हुए हैं। निशांत राय हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। इस खबर की बात करें पहले विनोद मिश्रा जी, क्यों हंगामा बरपा है, और तब जबकि ये कहा जा रहा है कि भाई आप नियमों के अनुसार बोलिए, लेकिन कागज फाड़ना और आसन पर उछालना, मैं तो कहूंगा आसन के मुंह पर फेंकना, ये कहां तक जायज है? देखिए, ये प्रस्ताव जो अभी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पढ़ रहे थे, ये प्रस्ताव उनकी तरफ से आया था। और जाहिर सी बात है कि जब संसदीय कार्य मंत्री का ये प्रस्ताव चेयर के इस अपमान के लिए आया था, तो उस प्रस्ताव को लेके वहाँ जाहिर सी बात है कि सांसदों की तरफ से ये आया भी होगा उस प्रस्ताव के समर्थन में। और उस समर्थन के बाद ये 8 सांसदों का बात जो हमारी रिपोर्टर बता रहे थे, वहाँ से 8 सांसदों को इस सत्र के लिए निलंबित किया गया है। सवाल ये है इम्पोर्टेंट कि आप एक चेयर के सम्मान करने का, आप जिस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आप बात करते हैं उसमें चेयर कितना महत्वपूर्ण होता है ये सारे लोग जानते हैं। और उस चेयर पे बैठा हुआ उस आदमी को हम लोग सुन रहे थे, राहुल गांधी जब बोल रहे थे तो उनके साथ में जो सांसद थे, एक तो उनको यार यार कह रहे थे, तो चेयर ने उसके बीच में टोका था। चेयर की तरफ से ये आया था कि एक चेयर की एक गरिमा होती है, आप यार यार क्या होता है कि आप हर बार चेयर को यार करके एड्रेस कर रहे हो। उसके बाद भी राहुल गांधी को लगातार बोलने के लिए जब भी उनको रोका गया तो उनको बार बार याद दिलाया गया कि संसदीय परंपरा और संसद का जो संचालन होता है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वो एक रूल से होता है। आप रूल में को ही फ्रेम में आप अपनी बात रख सकते हैं। उसमें लोकसभा में कोई सांसद अगर इसको अपना प्रिविलेज मानते हैं कि हम कुछ भी आके बोल देंगे, ऐसा नहीं होता है। रूल में उसको ऑथेंटिकेट करना होता है कि आप जो बोल रहे हैं उसके पीछे आपका तथ्य होना चाहिए, उसका एक ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, उसकी प्रामाणिकता होनी चाहिए। कल से राहुल गांधी को इसी बात के लिए बोला जा रहा है कि जिस किताब को, जो किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, उसको आप ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे अपनी बात से। लेकिन उनका जवाब वो फिर मैगजीन की तरफ जाते हैं। वो मैगजीन अपने आप में इतना विवादित है कि 2 बार से 3 बार सुप्रीम कोर्ट में वो कारवा मैगजीन माफी मांग चुका जी। अब उसके बाद में आप उस मैगजीन का हवाला देके आप इतने बड़े जो इंडिया के एक सिक्योरिटी कंसर्न है, एक सिक्योरिटी इश्यू है, उसमें भी एक फॉर्मर जनरल के आर्मी चीफ की बात को कोट करते हैं और उसके बाद भी आप रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री पे आरोप लगाते हैं और उसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र में किसी भी मर्यादा में इस चीज को माना जाएगा कि आप जो मर्जी है आपकी वही चीज आप कहेंगे। वो लगातार 2 दिन से ये कोशिश कर रहे हैं। आज भी उन्होंने यही किया था। तो जब उसके जो स्पीकर थे उस समय में उन्होंने जो प्रसाद जी ने रोका, तो फिर उसी मर्यादा को आज करते हुए तार तार किया है कि उनके साथ के सहयोगी सांसदों ने पेपर फाड़ के उनके सर पे मारा है। तो आप ये समझिए कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ये किस तरह से एक मजाक बना रहे हैं कि पिछले सदन में भी इस तरह की चीजें हम लोगों ने देखी थी और कई सांसदों को सत्र के लिए निलंबित किया गया था। ठीक है,
दुष्यंत नागर जी, विरोध का ये कौन सा तरीका है? क्या ये ना समझा जाए कि ये फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं राहुल गांधी और उनके साथी जो है, और सदन के ऊपर पीठ पर ये पेपर फेंकना, उनके मुंह पर ये पेपर उछालना, कैसे आप इसको जायज ठहराएंगे? देखिए, मैं विनोद जी से सहमति करके कहना चाहता हूं कि ये मुद्दा जो है राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, और जिसको नेता प्रतिपक्ष कोट कर रहे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति या किसी कांग्रेसी नेता का कथन नहीं है, वो देश के आर्मी चीफ तत्कालीन का कथन है। और उनकी किताब को इस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि भाई वो प्रकाशन नहीं हुआ उसका, लेकिन उस मैगजीन ने तो उसको प्रकाशित किया है। वो मैगजीन जो काम कर रही है वो भारत सरकार के द्वारा काम कर रही है, तो उस कोट कैसे नहीं किया जा सकता विनोद जी? ये तो आप मैं बिल्कुल आपकी उस पर आपत्ति व्यक्त करता हूं। और कांग्रेस नेता लगातार चाइना के पिछले 3-4 साल से ये देश को चेताते रहे हैं कि समस्या चाइना से है। आज तक ये पता नहीं है, 12-13 राउंड की बातचीत हो चुकी है चाइना के साथ में, कभी संसद में बयान नहीं दिया गया कि उस बातचीत का क्या निकला, वर्तमान में क्या स्थिति है। तो सरकार तो कांग्रेस की सिर्फ आलोचना करने तक सीमित है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की अनदेखी सरकार कर रही है और नेता प्रतिपक्ष को बदनाम करने का काम कर रही है। और रही बात पूरे शास्त्र से नियम के अनुसार ठीक है, अगर ये आचरण उचित नहीं है तो आप चेतावनी दे सकते थे, एक दिन के लिए निलंबित कर सकते थे, लेकिन पूरे शस्त्र से उनको निलंबित करना मैं समझता हूं यह लोकतांत्रिक है। आपसे पूर्व में भी पर्चे फाड़ के फेंके गए, कांग्रेस की सरकार से छीन के। लेकिन एक प्रश्न तो यही है कि एक प्रश्न तो यही है कि अपना विरोध जायज करने का तरीका भी लोकतंत्र में भी तो ठीक होना चाहिए ना दुष्यंत जी। अगर आप नियमों के तहत आते, सुनिए तो अरे सुनिए, मैं कह रहा हूं नियमों के तहत आते तो क्या दिक्कत थी? नियमों के तहत आते तो क्या दिक्कत थी? नियमों के तहत आते तो क्या दिक्कत थी? सर आप बता दीजिए, विनोद जी बता दें कि विरोध कैसे जाहिर करें लोकतंत्र में? विपक्ष के मतलब विरोध जाहिर करने के लिए कागज फाड़कर मुंह पे फेंकेंगे? जाहिर करने के लिए आप बता दीजिए, या कोई और बता दे पैनल में, कौशल कांत जी बता देंगे भैया आप जाइए ऐसे विरोध जाहिर करिए अपना। ठीक है, कौशल कांत जी के पास ही आते, कौशल कांत जी के पास ही आते। कौशल कांत जी, मैं सबसे बड़ी बात कौशल जी से पूछना चाहता हूं, क्या जनरल नरवणे साहब ने उसका खंडन किया है? 24 घंटे हो गए इसको मुद्दे को उठते हुए। ठीक है, इसका मतलब बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है। ठीक है, आप जोर जोर से कह रहे हैं उस बात को, राहुल गांधी भी जोर जोर से बोल रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब जो है ठीक, कोई नहीं सर, कोई बात नहीं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जवाब देंगे आपकी बात का। सर आई एम नॉट इन बिटवीन। ठीक है, तो दुष्यंत जी आपने बात शुरू की कि विनोद जी ने गलत तथ्य रखे, तो पहले तो समझिए कि जवाहरलाल नेहरू जी ने नियम कानून बनाए थे, जो पार्लियामेंट्री रूल्स बनाए थे, उसके अकॉर्डिंग किसी भी मैगजीन, किसी भी बुक को साइट किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले आपको चेयर को सबमिट करके उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, पहली चीज। और राष्ट्रपति के भाषण के ऊपर अगर चर्चा हो रही है तो उसमें आप कोई भी चर्चा ला करके नहीं पूछ सकते। क्योंकि आपको लगता है कि आपका एजेंडा ठीक है, तो रूल्स की बात तो ये कहते हैं। दूसरी चीज आप ये कह रहे हैं कि उनको 1 दिन के लिए निलंबित करना चाहिए, 2 दिन में, ये चेयर की मर्जी है भाई। अगर उन्होंने गलती की, उनको सजा देने का है तो सजा का क्वांटम हम आप बैठ कर यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते। वो चेयर का मन करेगा उसके हिसाब से करेगी, इसमें कोई कानून नियम नहीं है। तीसरी चीज, नागर जी आप तो बहुत साफ सुथरे आदमी हैं, हमेशा दिल की बात कहते हैं। आप ये बताइए, राहुल गांधी बार बार एक ऐसे तथ्य को लाना चाहते हैं, उससे किसी का भला होने वाला, पूरे देश में किसका भला होने वाला? उससे वो सेना के नीचा दिखाना चाहते हैं, देश की गरिमा को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, संवैधानिक व्यवस्था को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा वो कई बार कर चुके हैं, ऐसा कर चुके हैं कि आपको याद है दीपांकर दत्ता जी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज थे, जब उनकी कोर्ट में गया था मामला, जब उन्होंने कहा था कि 2000 किलोमीटर जमीन चाइना ने ले ली, उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी के ब्याह पे रिटर्न में माफी मांगी थी। आप ये बताइए, राहुल गांधी को थोड़ा ज्ञान क्यों नहीं देते कि ऐसे कंट्रोवर्शियल इशू से जिसको कि पाकिस्तान या देश के दुश्मन जो लोग हैं वो उसको अपना हथियार बना करके यूएन में प्रेजेंट करते हैं, विदेशों में उसका प्रचार करते हैं, इससे फायदा किससे? ये बताइए। इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है देश में सब, आप बजट सेशन आया उस पर आप नहीं बोलना चाहते हैं,
आप डील हुई उस पर नहीं बोलना चाहते हैं। अभी ट्रम्प साहब के बारे में आप जो कह रहे थे, राहुल गांधी जी कह रहे थे डेड इकोनॉमी थी, तो ट्रम्प साहब पीछे काहे हट गए, क्यों वो नीचे आ गए? अब डेड इकोनॉमी नहीं है। एक तो फ्रेजाइल 5 की इकोनॉमी जब आप लेके चल रहे थे, उस फ्रेजाइल 5 से आज हम चौथी इकोनॉमी है, आगे तीसरी बनेंगे और 2047 तक हम विकसित भारत बनाने की परिकल्पना की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप उसमें कमियां निकालिए ना, आप हमारी जो पॉलिसी है उस पर सवाल उठाइए ना। आप हर चीज वो क्यों करना चाहते हैं जो आपका मन करे, आपके हिसाब से क्यों? क्योंकि सच्चाई है दुष्यंत जी, राहुल गांधी एक कहते हैं कि ना निप्पो किड जब कहा जाता है, बिल्कुल चांदी का चम्मच हाथ में लेके पैदा हुए थे। उनके पिताजी पायलट थे, बना दिए गए प्रधानमंत्री जी, उसके बाद ये पैदा हुए, इन्हें बना दिया गया लोकसभा एलओपी बना दिया गया। क्या क्वालिफिकेशन है? कोई क्वालिफिकेशन नहीं है जी, केवल उस परिवार में पैदा होते हैं इसलिए। और उसके बाद रेहान वाड्रा फिर पैदा हो गए हैं, जिनका नाम बदल करके रेहान वाड्रा से बदल कर पता चला गांधी कर दिया गया। आपको खुद सोचना पड़ेगा वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। और हम विपक्ष के साथ छोड़ दीजिए, पक्ष के साथ तो छोड़ दीजिए, अपने सांसदों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, अपने लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। उन्हीं के चक्कर में 95 बार हारे हैं, लगभग 95 बार हारे हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस। उसके बाद भी उनके अपने नेताओं को मिलने का समय नहीं देते, तो इससे ये पता चलता है राहुल गांधी का एरोगेंस है। ठीक दुष्यंत नागर के पास बहुत सारे दुष्यंत नागर के पास बहुत सारी चीजों का जवाब देना है। दुष्यंत जी अपनी बातों का जवाब तो आप दीजिएगा ही, लेकिन ये इस बात को जरूर रखिएगा कि लोकतांत्रिक तरीके से भी विरोध का तरीका है। अगर आप मान लीजिए चीन का मुद्दा उठाना चाह रहे हैं और उठाना ही चाह रहे हैं, तो आपके पास है कि आप उसको जाएं, आप उसका चर्चा के लिए टाइम लें और उसके बाद फिर जाएं। जब प्रश्नकाल अभिभाषण पर चर्चा हो रही उसी दौरान, यानी जब हम चाहेंगे तब बोलेंगे, अपनी तरह से बोलेंगे, मना करोगे फिर भी बोलेंगे, तो ये ठीक कैसे? आप इसको सही, इसको जायज कैसे ठहराएंगे? मैं बिल्कुल मैं जायज ठहराऊंगा। बात 1962 की है, जब भारत चीन के साथ युद्ध चल रहा था। उस विषय के ऊपर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चर्चा की मांग की, 90 घंटे तक संसद के अंदर चर्चा चली। तो आप भी मांग करते, आप भी चर्चा की मांग करते, वही तो बात मैं कह रहा हूं, चर्चा की मांग करते, संसद में अभी है समय सर, वो उसके बाद ये चर्चा हो जाती है। राष्ट्रपति महामहिम का जो अभिभाषण होता है वो सरकार की कार्य प्रणाली, सरकार का विजन, उसी को तो प्रदर्शित करता है। तो ये सही फोरम था, सही मौका था। अगर उस पर इस गंभीर मुद्दे को उठा लिया तो मैं नहीं समझता इसमें कुछ गलत है, और बल्कि सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए थी। ठीक है, उसमें छुपाना क्या है भाई? आपकी कितनी बार वार्ता हुई है, उसका क्या परिणाम है आज तक चीन के साथ में, वो भी आपको बताना चाहिए था, पॉजिटिव वे में लेते। अच्छा ठीक मंत्री जी इस पे जवाब वैसे आपको ये बात बेहतर तरीके से पता होगी कि डीजीएमओ लेवल की जो बातचीत होती है, आपको बेहतर तरीके से पता होगी कि वो टाइमली 15 दिन पर, 20 दिन पर, या जो भी टाइम उसके फिक्स है, हर महीने डीजीएमओ की दोनों पक्षों की जो भारत चीन की सीमा है उस पर बातचीत होती है, रेगुलर तरीके से होती है। और कई बार ये आया है कि किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, कितना कौन पीछे हटेगा, कहां पर वो रहेगी, ये इन चीजों को लेकर बार बार लेकर के चीजें आई गई हैं। राहुल गांधी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ये पूछ चुका है कि क्या आप अपनी सेना के लिए ही पूछ रहे हैं। जो सवाल अभी डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा ने उठाया, सवाल दरअसल वो है कि आप इससे किसका हित साधना चाहते हैं। देखिए जी, ये जो भी विषय उठाए, ये जनरल जोशी और जनरल नरवणे जी के द्वारा जो बातें उठाई गई है, ये उससे संबंधित है। इसका राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जब ये बातें एक मैगजीन में छपी हैं, ठीक है, तो विषय चर्चा का स्वतः ही बन जाता है। ठीक है, मैं आता हूं विनोद जी आपके पास। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ दुष्यंत जी, आप मुझे ये बताइए, राजीव गांधी फाउंडेशन ने 1 करोड़ का फंड लिया जिसके उसके ऊपर CRA कैंसिल किया गया। 7 अगस्त 2004 को चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आपने MOU किया। आज तक MOU बार बात होती रहती, कांग्रेस ने कभी उसको पब्लिक क्यों नहीं किया? 2009 में चाइना की घुसपैठ को कांग्रेस, मैं उन सब चीजों पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि जब इंटरनेशनल मामला होता है उस समय आपकी अपनी गरिमा बताती है कि देश की गरिमा आप कहाँ रखना चाहते हैं। 8 जुलाई 2017 को चीनी राजदूत के साथ गुप्त मुलाकात क्यों की थी उन्होंने? एक तरफ डोकलाम चल रहा था, दूसरी तरफ आप रात के अंधेरे में चीनी राजदूत से क्यों मिले थे? इन सारे सवालों का जवाब आज तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। आप मुझे बताइए, क्या ये उचित था? और जब अगर आप इतने फैक्चुअली करेक्ट थे
तो आप मुझे बताइए, आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे करके राफेल में माफी मांगी, आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे करके बीआरओ के जो केस हुआ था उसमें चाइना ने जो आपने कहा था 2000 किलोमीटर जमीन पे कब्जा कर लिया, उसके लिए माफी मांगी। अगर आप इतने सही थे तो माफी क्यों मांगी? ठीक, देखिए कौशल जी, विदेशी जो हमारे राजदूत होते हैं उनसे माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी साहब नेता प्रतिपक्ष होते हुए कई बार मिले, अमेरिका के राजदूत से, जापान के राजदूत से, इसको ऐसे इतना आसान मत समझाइए दुष्यंत नागर जी, इतना आसान मत समझाइए। और मुझे लगता है कि जो देश के लोग हैं वो उसको समझ जाएंगे। रात के अंधेरे में बिना बताए दूसरे दिन चाइनीज एम्बेसी ने जब उसकी फोटो जारी कर दी, दुष्यंत नागर जी, चाइनीज एम्बेसी ने फोटो जारी कर दी, आप लोगों ने तो मना कर दिया था। चाइनीज एम्बेसी ने फोटो जारी कर दी, तब भी आप लोग की तरफ से नहीं आया कि आप मिले। तो जो आडवाणी जी मिला करते थे और जो प्रधानमंत्री की तरफ से होता है, ठीक है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। और चाइना की बात करें तो इनकी पार्टी के अध्यक्ष सुनिए, आदरणीय एक प्रोटोकॉल होता है, आप मिलने जाते हैं, आपने सरकार को बताया कि आप मिलने जा रहे हैं, नहीं, रात के अंधेरे में चुपचाप मिलने गए और कहा और बताया भी नहीं। जब चाइनीज एम्बेसी की तरफ से फोटो जारी हो गई तब इस दुनिया को पता चला कि आप मिलने गए, पूछने पर भी आप नहीं बोले। तो ये आप उसको कम से कम ये मत बताइए कि वो प्रतिपक्ष के नेता या कांग्रेस के नेता के तौर पर मिलने गए। के नेताओं की मुलाकातें विदेशी अरे इस तरह से नहीं था, ऐसे तो मत ही रखिए। मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। विनोद जी कुछ कहिए। अच्छा सुनिए नागर साहब, मुद्दे पे आइए। आप यहाँ वहाँ हमको इंसाइक्लोपीडिया मत समझाइए सर, इंसाइक्लोपीडिया मत समझाइए, मुद्दे पे आइए। मैं सीधे सवाल आपको ये करता हूँ कि आज आप ये देखिए कि पूरा देश किस तरह से जश्न मना रहा है। पूरे देश में जो आप ये देख रहे हैं कि टैरिफ के दाम कम हुए, रेट कम हुए, टैरिफ का एक बड़ा एग्रीमेंट अभी लोगों के सामने में आया, दुनिया किस तरह से उस पर रिएक्ट कर रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेके उनके, सुनिए एक मिनट, उनके डिप्लोमेसी को लेके यहाँ देश के नेशनल और इंटरनेशनल अखबार किस तरह से हेडिंग बना रही है और आप उसमें हेडलाइन ले रहे हैं स्पीकर के ऊपर में कागज फेंक के। देखिए फर्क समझिए इस बात को, और मैं गंभीरता से कह रहा हूं, आप इधर उधर की बातें मत फेंकिए। मैं गंभीरता के साथ आपको कह रहा हूं कि दुनिया नरेंद्र मोदी के, प्राइम मिनिस्टर मोदी के डिप्लोमेसी का आज किस तरह से हेडलाइन बना रही है, और आपके नेता सिर्फ एक हेडलाइन बनाने के चक्कर में अपने लोगों से कागज फेंकवा रहे हैं स्पीकर पे। आप ये सुनिए, ये पॉलिटिक्स जो है इसको लोग जानते हैं, इसको लोग जानते हैं। आप जो बात कर रहे थे, जो मैं आप लोगों के बीजेपी और आपके बीच में चल रही थी, मैं टोक नहीं रहा था। मैं सुनिए तो सही, आपको मैं मुद्दा दे रहा हूं नागर साहब, थोड़ा सा होमवर्क करके भी आइए चीजों को, कि आप ये बात जब बार बार बता रहे हैं, आपको मैं बताऊं, अभी मैं नरवाने साहब का, जनरल साहब का बाइट आपको सुनवा दूं, जो उन्होंने क्या कहा है मीडिया में, जो आप कह रहे थे कि जनरल ने क्या कहा है। आप जनरल को आप मिसकोट कर रहे हैं। अगर आप मिसकोट कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि सीधे जो प्राइम मिनिस्टर के बीच में बात हुई है, डिफेंस मिनिस्टर के बीच में बात हुई है, उसको कोई आदमी संसद की प्रक्रिया में बात लाके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप दुनिया में भारत की छवि को, एक आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर व्यक्तिगत हमला करते हैं, यह बात आज भी लोगों ने देखा कि किस तरह के आप व्यक्तिगत हमला करते हैं, उसके बाद आप देश की छवि को बिगाड़ते हैं। सवाल इससे इंपॉर्टेंट है कि मर्यादा होती है लोकतंत्र की, सिर्फ पॉकेट में संविधान रखने से मर्यादा नहीं होती है। चीजों को समझे, आप इधर उधर की बातें घुमाते हैं खाली। मैं सीधे आपको सवाल करता हूं कि राहुल गांधी को यह मौका 40 मिनट कल था, 40 मिनट एक प्रतिपक्ष के नेता बार बार इस बात को, सदन का टाइम खराब करते रहे कि मैं जो बोल रहा हूं वही बोलूंगा। हर बात उठ के वो फिर उसी कारवां के मैगजीन के उसको कोट करने लगते थे। क्या आपको प्रेसिडेंट का अभिभाषण का कुछ भी और मुद्दा नहीं था जिसमें आप सत्ता पक्ष को घेर सकते थे? लेकिन आपकी जीत थी, आपकी ये चालाकी थी कि मुझे संसद का टाइम खराब करना है, मुझे संसद में गवर्नमेंट की और ये जो अचीवमेंट है उसको सामने में नहीं आने देना है। और ये सवाल विनोद जी, ये सवाल अब जनता पूछ रही है। आज 5वां दिन है और सदन चल नहीं पा रहा है। ये तो चाइना का मुद्दा अब आपने कराया, लेकिन इसके पिछला जो सदन था, जो पिछला सत्र था, वो भी लोगों को याद होगा, लोग भूले नहीं होंगे। और जो इस बार का सदन है वो भी लोगों को याद है कि पहले शुरू में जिस तरह से आप लोग लेकर के आते हैं कि इसको चलने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं चलने देंगे।
ये जो आम लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि भाई हमारी संसद में जो हमारे सांसद जा रहे हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं, ये ऐसा क्यों? आखिर आपकी राजनीति में लोगों के मुद्दे क्यों पिसे? कार्य मंत्री चलिए, लोकसभा अध्यक्ष को मीटिंग करनी चाहिए थी। चलिए बहुत शुक्रिया। बस हमारी चर्चा आज बस इतनी ही। बहुत शुक्रिया आपका भी और हमारे बाकी मेहमानों का भी, हमारे संवाददाता का भी। मैं उनके पास आना चाहता था, समय नहीं था मेरे पास। बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा।